दोस्तों, चांद जो कि इस धरती का नेचुरल सैटेलाइट है, आज उसी की वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाया है। चांद धरती का सबसे करीबी नेचुरल स्पेस ऑब्जेक्ट है, पर धरती के इतने पास होते हुए भी इंसान आज भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। और आज की वीडियो में आप इस चांद से रिलेटेड ऐसी ही कुछ मिस्ट्रीज़ के बारे में जानने वाले हो, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द फॉर्मेशन ऑफ मून। दोस्तों, इस चांद को देखकर ही लोगों ने कैलेंडरों का आविष्कार किया, पर लेकिन ये चांद आखिर बना कैसे, ये बात आज भी लोगों को नहीं पता। ये आज भी एक मिस्ट्री बन के रह गया है। इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी बनाई गई है, पर जिस थ्योरी को हम फॉलो करते हैं वो यह कहती है कि एक बार धरती से मार्स के साइज का एक एस्ट्रॉयड टकराया था। इस टक्कर के चलते धरती का बहुत सारा मटेरियल स्पेस में बिखर गया था और फिर ये मटेरियल ग्रेविटी के चलते आपस में जुड़ गया और धरती के चक्कर लगाने लगा, और इस ऑब्जेक्ट को ही आज हम चांद कहते हैं। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि चांद की मिट्टी में और धरती के मिट्टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो ये थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। इससे रिलेटेड एक और थ्योरी है कि चांद एक एस्ट्रॉयड था और ये धरती के पास से गुजरा था, लेकिन धरती की ग्रेविटी के चलते ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और इसके चक्कर लगाने लगा। लेकिन ऐसा भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि धरती की ग्रेविटी इतनी नहीं है कि वो चांद जैसे बड़े ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि चांद कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बल्कि ये दूसरे ग्रहों के जीवों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। लेकिन असली सच क्या है वो आज भी इंसानों को पता नहीं लग पाया है। नंबर 2, दोस्तों, हम चांद की बस एक साइड को ही देख सकते हैं। मतलब इंसानों को धरती पर आए लाखों साल बीत गए, लेकिन इतने सालों से हम चांद की केवल एक साइड को ही देख रहे हैं। इसकी दूसरी साइड को कोई भी इंसान धरती से खड़ा होकर नहीं देख सकता। 1959 में रशियन स्पेसक्राफ्ट लूना 3 ने पहली बार चांद की दूसरी साइड की फ़ोटो खींची थी, और आप इसकी दूसरी साइड की फ़ोटो को देखकर हैरान हो जाओगे। आप देख सकते हैं कि चांद की दोनों साइड में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जिस साइड को हम धरती से देख सकते हैं उस पे ये ब्लैक शेड्स है, वहीं दूसरी साइड बिल्कुल प्लेन वाइट है। चांद की दोनों साइड में इतना फ़र्क क्यों है, ये एस्ट्रोनॉट आज तक नहीं पता कर पाए, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की दो साइड में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। अब आप सोचोगे कि हम चांद की सिर्फ एक साइड को ही क्यों देख पाते हैं, तो इसका आंसर मैं आपको आगे किसी वीडियो में ज़रूर दूंगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 3, मून इज़ ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम अर्थ। दोस्तों, चांद धरती से लगातार दूर होता जा रहा है। हर साल चांद और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 1.5 इंच बढ़ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि धरती की रोटेशन स्पीड्स और एक्सिस को चांद ही कंट्रोल करता है। ऐसे में अगर चांद धरती से दूर होता जा रहा है तो धरती पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि धरती की रोटेशन स्पीड स्लो हो रही है, तो इसका आंसर यही है कि चांद धरती से दूर होता जा रहा है। इतना ही नहीं, जैसे कि आपको पता है कि धरती अपने एक्सिस पे 23 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब चांद नया बना था तो ये धरती से केवल 22,000 किलोमीटर की दूरी पर था, और तब धरती पूरे 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करती थी। लेकिन अब जब चांद धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर चला गया है तो धरती का एक्सिस भी झुक गया है, और जैसे जैसे चांद धरती से और ज़्यादा दूर जाता रहेगा वैसे वैसे धरती और ज़्यादा झुकती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि धरती मरकरी की तरह 0 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेगी। नंबर 4, दोस्तों, आपने कभी भी कोई चांद की इमेज देखी होगी तो चांद की सतह पर ये गड्ढे ज़रूर देखे होंगे। लेकिन आखिर ये गड्ढे हैं क्या और ये कैसे बनते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। इन गड्ढों को क्रेटर कहा जाता है, और ये इसलिए बनते हैं क्योंकि चांद की सतह पर हर रोज़ सैकड़ों मीटेओराइट टकराते हैं। अब आप सोचोगे कि सैकड़ों मीटेओराइट तो धरती से भी टकराते होगी, लेकिन धरती पर ऐसे निशान क्यों नहीं हैं? तो इसका आंसर है, धरती के एटमॉस्फेयर के चलते ज़्यादातर मीटियोर रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन चांद का तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं।
तो ये सीधा इसकी सतह पर टकरा जाते हैं और ऐसा निशान बना देते हैं। और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट ये है, चांद पर जितने भी ये गड्ढे हैं इन सब का एक स्पेसिफिक नेम है। इनका नाम इनके फाउंडर के नाम पर रखा गया है। नंबर 5, दोस्तों मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये वाला फैक्ट आपको नहीं पता होगा। जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और जैसे कि हमने अपने पिछले फैक्ट में बताया कि चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। चांद का भी अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, इसे एक्सोस्फेयर कहा जाता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा पतला होता है कि जो एटमॉस्फेयर का जो काम होता है वो ये कर ही नहीं पाता। आप खुद समझ सकते हैं कि धरती के एटमॉस्फेयर से चांद का एटमॉस्फेयर 12 गुना ज़्यादा पतला है। मतलब इसका होना ना होना एक ही बात है, लेकिन हम इसकी मौजूदगी को नकार नहीं सकते। तो दोस्तों ये थे चांद के कुछ अनसुलझे रहस्य। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे मज़ेदार फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस मिलती रहेगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।